हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है। NRO का क्राउड है, वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। मुराद सईद को मैंने बड़े नजदीक से देखा है। इसकी किरदार की मैं कसम और हरम शरीफ में मुझे ले जाएं, मैं कलाम पाक पे भी हाथ रखने के लिए तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नैब डबल टार्जन बन रहा है और कल मरियम नवाज साहबा की पेशी है नैब लाहौर में और परसों उस्मान बुज़दार साहब की पेशी है नैब लाहौर में। PMLN की तरफ से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पंजाब के अंदर, उन्हें और पार्टी क़यादत को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि कल कारकुनान पहुंचे मरियम नवाज साहबा के साथ इज़हार यकजहती के लिए ठोकर न्याज बेग में जो नैब का दफ्तर है उसके बाहर एक पावर शो की तैयारी हो रही है। और परसों उस्मान बुज़दार साहब ने पेश होना है नैब में, जो शराब का लाइसेंस जारी करने के हवाले से केस है। उसमें उस्मान बुज़दार साहब का यह मौक़िफ़ है कि उनकी गवर्नेंस को मुतासिर करने के लिए इस तरह की एक प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। तो ये मुहिम कौन चला रहा है, इस पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। और आसिफ जरदारी साहब पर आज फर्द जुर्म आयद हो चुकी है पार्कलैंड रेफरेंस में, और जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम की वजह से उन्हें ये एक हदफ तनकीद या उन्हें एक टारगेट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं कराची में कचरे के हवाले से, कराची में सैलाब और बिल बोर्ड्स के हवाले से, और कराची में बिजली के मसाइल के हवाले से बहुत सख्त रिमार्क्स थे। आज सिंध गवर्नमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और बिलखुसूस मेयर कराची को आज सख्त उन्हें टफ क्वेश्चन का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ अपोजिशन की बात करेंगे कि एक APC होनी थी ईद के बाद, उस APC से पहले रहबर कमेटी का इजलास होना था जिसमें लाएअमल तय करना था, APC का एजेंडा उसमें तय होना था, वो अभी तक रहबर कमेटी का इजलास नहीं हो सका शेड्यूल। क्या वजह है? मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से नाराज हैं। क्या उन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग मना लेगी? चूंकि मौलाना साहब ने अपने अलग से सितंबर में जलसे अनाउंस कर दिए हैं, अपोजिशन से हट गए हैं, वो नाराज हैं। क्या उन्हें मना लिया जाएगा और ये APC हो पाएगी? और नाजरीन, कोरोना वबा के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि काफ़ी हद तक ये वायरस पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल हो गया है और आज से मुल्क के अंदर मार्केट्स खुल गई हैं, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये वायरस ख़त्म हो गया है। ये वायरस दोबारा से फैल सकता है, एक सेकंड वेव भी आ सकती है। हमें एहतियात ज़रूर करनी है। रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ ख़त्म होने का मतलब हरगिज़ ये ना समझा जाए कि यह वायरस ख़त्म हो गया है। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर भी रहे, तो हमें एहतियात करनी है। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है मायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि आज एक बड़ी अहम समाअत थी जो बिल बोर्ड से मुतल्लिक अजहुद नोटिस केस है, उस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की और उनके रिमार्क्स सामने आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जिसके पास पैसे हैं वो सब कुछ कर लेता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सिंध में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, टूटी सड़कों, कचरे और ताफुन का जिम्मेदार कौन है? बच्चे गटर में रोज़ डूब रहे हैं, वो ज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। माफिया हुकूमत को पाल रही है, हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी? सिंध हुकूमत की रिट कहाँ है? कोई है जो शहर को साफ करे? हर आदमी खुद मार्शल लॉ बना बैठा है। ये बड़े सख्त रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। चौधरी मंजूर साहब, ये क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे, सवाल कर रहे हैं कि सिंध में, वो कह रहे हैं कि सिंध में माफियाज हुकूमत को पाल रही है, और वो ये भी कहते हैं कि सिंध हुकूमत की रिट कहाँ है? वो पूछ रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं, बताएं ये क्या हो रहा है सिंध के अंदर? देखिए, यही प्रॉब्लम है। अगर एक जगह पे एक इशू हो, मेरा तो हमेशा से यही है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे जो मर्जी कहे। लेकिन आज लाहौर में सिर्फ 2 घंटे की बारिश हुई है। ये ज़रा देखें, मेरे दफ्तर के बाहर अभी भी कितना पानी खड़ा है। बिल्कुल। और यहाँ से आपने कैमरामैन को पूछे वो कैसे आए हैं, अंदर कैसे आए हैं? बाहर गाड़ी खड़ी नहीं की जा सकती अगर ऑफिस के अंदर आ जाए। लोगों के घरों में पानी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे तो कोई नहीं बात कर रहा। कोई मैराथन ट्रांसमिशंस नहीं चली मीडिया की, और किसी तरफ कोई कुछ नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर लोग मर गए हैं, बलूचिस्तान का तमाम तकरीबन राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। कोई रोड ही नहीं है जो वहाँ पे जा सकती है, जो मुनक़ता नहीं हुई। वहाँ पे कोई मैराथन नहीं हो रही। तो ये इश्यूज हैं वहाँ पे। कराची के इश्यूज हैं। फेडरल गवर्नमेंट किसी और की है,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी और की है, लोकल गवर्नमेंट किसी और की है, और ये केएमसी का फर्ज है सारा कुछ करना। अब 3 नाले एनडीएमए ने साफ किए हैं, 35 नाले सिंध गवर्नमेंट ने साफ किए हैं, 2 लाख टन कचरा जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने उठाया है, पता नहीं 30,000 टन या पता नहीं कितना वो एनडीएमए ने उठाया है। उनकी खबरें चल रही हैं, उनकी नहीं चल रही। मेरा ये इशू ये है कि अगर चीफ जस्टिस साहब इसी तरह के एक नोटिस लाहौर पे भी ले लें, लाहौर में आकर भी बैठकर यही बात करें, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, इश्यूज हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी इश्यूज हैं, हर जगह पे इश्यूज हैं, केपी के अंदर भी हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हैं। इस्लामाबाद के अंदर आज पानी खड़ा हो गया था, कई मुकामात पे देखना पड़ेगा, चंद घंटे की बारिश थी इस्लामाबाद, क्योंकि वो खुद कराची के रहने वाले हैं, तो इसलिए जी चूंकि वो खुद कराची के रहने वाले हैं, तो नेचुरली मैं जहाँ का रहने वाला हूँगा, मेरी सेंसिटिविटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, उस मसले पे ज़्यादा होगी। लेकिन जो माफियाज की वो बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये माफियाज हुकूमत को पाल रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आई वो कौन से माफियाज हैं, उन्हें वजाहत करनी चाहिए कि हुकूमत को माफियाज पाल रहे हैं। किसी जगह पे वो कहते हैं कि माफिया, हुकूमत माफिया को पाल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने ये कहा था चीनी की रिपोर्ट पे और बाकी जगहों पे, बाकी चीज़ों पे, और स्पेशली जो कोरोना पे खुद आज खुद नोटिस है उस पर भी उन्होंने कहा। अच्छा चौधरी साहब, आपने लाहौर की बात की, वहाँ पे एहतराम है उनके लिए, लेकिन उन्हें ठीक, आज आपने बात की प्रोग्राम के शुरू में कि लाहौर के अंदर पानी खड़ा है, जहां आपका दफ्तर है उसके बाहर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है, तो इस मामले पे आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो 2 साल से इक़्तिदार में है पंजाब के अंदर, या फिर मुस्लिम लीग नून को जो पिछले 10 साल पंजाब के अंदर इक़्तिदार में रही? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनका बनाया हुआ ना। कोई भी जिम्मेदार है, पहला तो ये करें ना, आप इस पे मैराथन उसी तरह से करें तो सही ना, कोई खबर भी दें। एक छोटी सी खबर आती है, स्किप कर जाते हैं। तो जो लाहौर में कैमरा कराची में कैमरा पकड़ के हर एक सड़क पे खड़े होकर सिर्फ दिखाना है कि पानी है, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया जा रहा? 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल, बागबानपुरा, अंदरून लाहौर, यहाँ पे मॉडल टाउन के अंदर गुलबर्ग सारा डूबा हुआ है, सारे पॉश एरियाज डूबे हुए हैं। वहाँ पे अंदरूने लाहौर जाकर देखें क्या बना हुआ है, सारे का सारा डूबा हुआ है, और उतनी बारिश भी नहीं हुई वहाँ पे, तो 40 घंटे बारिश हुई है। तो ये तो लाहौर में फिर मैं ये करूँ ना, आप किसे हदफ तनकीद बना रहे हैं आप? पंजाब हुकूमत को जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की है, या मुस्लिम लीग नून को? चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर के अंदर जो भी है, पंजाब के अंदर जो भी है, ये तो पिछले 10 साल के अंदर बना है या उससे पहले बना है। 2 साल में तो तहरीक इंसाफ ने तो कुछ भी नहीं बनाया पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? क्यों नहीं कुछ बनाया? क्यों कुछ नहीं बनाया? क्यों कुछ काम नहीं हुआ? ये कल तक तो बढ़ के मार रहे थे कि देखें लाहौर में पानी निकाल दिया है, लाहौर से नहीं, लाहौर से पानी निकाल दिया है, लाहौर में हमने बना दिया है पता नहीं क्या अंडरग्राउंड डंपिंग वाटर फैसिलिटी दे दी है, अब लक्ष्मी चौक में नहीं। तो आज जरा जाकर देखें ना लक्ष्मी चौक का क्या हाल, वहां पे सारी जगहों पे देखें क्या हाल। क्योंकि फर्क है ना, इसमें फर्क यहाँ पे तो कोई नजर भी नहीं आया सारा दिन, कोई एक बंदा, कोई एक मिनिस्टर, कोई नजर नहीं आया। वहां पे तो कम से कम वज़रा फिर तो रहे थे ना, लोगों के साथ तो खड़े थे। यहाँ पे तो सारे दिन में कोई नजर नहीं आया, ना कोई वासा, ना कोई चीज नजर नहीं। क्योंकि ये जो तनकीद की आप बात करें चौधरी साहब, इसमें फर्क इसलिए है कि जिस तरह मैंने पहले बात भी की कि लाहौर का और कराची का मवाजना इसलिए इन हालात में लोग नहीं करते कि कराची के अंदर आप पिछले 12 साल से सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है, लाहौर में या पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पिछले 2 साल से है, तो ज्यादा जिम्मेदार वहां के आप हैं। आप पे 12 साल से जिम्मेदारी आ रही है, ये इन पे 2 साल से आ रही है, तो ज्यादा तनकीद। पेशावर पे बात कर लेते हैं, पेशावर पे बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि बॉम्बे के अंदर कई सालों से हुकूमतें वहां पे भी है ना, वहां पे अगर रिकॉर्ड बारिश होगी 153 mm तो कराची के अंदर हुई है। वो तो सियोल भी डूब गया, फिर काफी बड़ी बारिश हुई, 20-30 के करीब बात वहां पे हो गई, जो कि एक जदीद शहर है जनूबी कोरिया का। हाँ, तो फिर मैं यही कह रहा हूं कि जो मजाक उड़ाते थे बिलावल साहब का, आज लाहौर में वो कहते हैं कि ज्यादा बारिश होती तो ज्यादा पानी आता है, तो हुई पड़ी है ना लाहौर में ज्यादा बारिश, तो ज्यादा पानी आ गया है ना। तो वहां पे कराची में देखिए, कराची को पहला जो कराची का प्रॉब्लम है, आप बंदे ही नहीं ठीक से गिन रहे कराची के। आपके सेंसस कह रहा है कि 1 करोड़ 25 लाख है लोग, क्या कराची की आबादी 1 करोड़ 25 लाख है? 2.5 करोड़ से भी ज्यादा, 2.5 से 3 करोड़ से अगर लोग आप गिने, इतने मैनेज आप करें उसके लिए, तो वो आबादी डबल से भी ज्यादा होगी, तो आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
आज नहीं, कल भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, जब तेज हवाएं चलती है तो समंदर में पानी जाता है ना, कराची का तो पानी समंदर भी लेने से इनकार कर देता है। तीसरी, एनक्रोचमेंट्स हुई है, वो एमकेएम के दौर में सब नालों के ऊपर अब लिस्टें बनी हैं, पता चल रहा है, और वो ये भी जाहिर करेंगे कि किस किस दौर में कहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हुई। ठीक है, तो वो भी हटानी ज़रूरी है, वो भी हटाई जाए और वहाँ पे सारे मिलकर यकसू होकर काम करें। आधा कराची तो वैसे ही कैंटोनमेंट के पास है, 70% का कहा था ना, देख ले आप, डिफेंस देख ले, कैट देख ले, साहब ने कि वो हमारे पास नहीं है, मैं जरा दोबारा तो आपकी देख ले, बाकी देख ले। ठीक है हुमायूं अख्तर खान साहब, अब लाहौर के अंदर भी वही मनाजर हैं जो पिछले हफ्ते कराची के अंदर थे। जब कराची के अंदर सैलाब आया था, इलाके डूब गए थे, उस पर बड़ी तनकीद की थी, आपके वज़रा ने बड़ा मजाक उड़ाया था, जिस तरह चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं। आज लाहौर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि यहाँ पे भी हमारी कोताही है, या फिर ये बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो उसके फिर मुकाबला कुदरत का नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े जदीद शहर डूब के, जनूबी कोरिया का आप देखें, सोल जो शहर है वहाँ, वो एक बहुत बड़ा इलाका ज़ेर आब आ गया वहाँ पे, और कई अमात भी वहाँ पे हुई हैं। कि प्रोडिक्शन से ज़्यादा खिलाफत तवक्को, जब भरपूर बारिश होगी तो सिस्टम एक ख़ास पैरामीटर्स के तहत बनता है, वो उसको सह नहीं सकता। मैं पहली दफ़ा लाहौर में जी 1990 में इलेक्ट हुआ था। शुमाली लाहौर था, लो लाइंग एरिया था, उसमें मैंने वर्ल्ड बैंक से मिलकर 100 करोड़ रुपए खर्चे थे। लेकिन क्योंकि वो लो लाइंग एरिया, और चौधरी मंजूर साहब को मालूम है, 1 मोरिया 2 मोरिया पुल उधर से उसकी एंट्रेंस है, वो हमेशा डूबता है। हालांकि उस पर इतना काम हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। कराची में मैं गुजारिश ये करूंगा, देखिए पिछले 60 साल से किसी न किसी सूरत में अगर आप देखें तो ज्यादातर पाकिस्तान में भी बहुत दफा पीपल पार्टी की हुकूमत रही है, सिंध में तो ज्यादातर पीपल पार्टी की हुकूमत रही है। तो ये तो कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इतना बड़ा शहर 60 की दहाई में दुबई इसके नजदीक नहीं आता था, 70 की दहाई में भी अच्छा शहर था। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इस पर बहुत रकम खर्च की गई, बहुत काम किया गया। लेकिन अफसोस है कि अगर आप सिर्फ पिछले 12 साल ले लें तो इसमें बेशुमार मसाइल हैं। और आप चीफ जस्टिस साहब को ऑब्वियसली वो शहर के हैं, साकिब निसार साहब लाहौर में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, करंट चीफ जस्टिस कराची में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने बात को गलत तो नहीं की ना जी, ये तो सब तस्लीम करेंगे। सो जो 12 साल पीपल पार्टी के पास टोटल कंट्रोल रहा है, 18वीं तरमीम आ गई, सारे फंड्स उनके पास चले गए। लोकल बॉडीज को, केएमसी को आप इल्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि जो एक्ट पीपल पार्टी लाई है सिंध में लोकल बॉडीज का, उसमें तो ना उन्होंने पैसा उनको कुछ दिया है, ना कोई पावर दी है। वो बेचारे मेयर जो है कराची के, हर वक्त वो यही कहते रहते हैं कि ना उनके पास पावर है ना कोई पैसा है। वहाँ पावर नहीं है, पैसा नहीं है, आपके पास तो लोकल बॉडीज ही आपने खत्म कर दी है। आपने तो लोकल बॉडीज ही बिल्कुल खत्म कर दी है पंजाब के अंदर। आप कैसे उन पर तनकीद कर रहे हैं कि वहाँ इख्तियारात नहीं है, पैसा नहीं है? आपने तो सिस्टम ही लपेट दिया। देखिए हाँ दादा, फिर केपीके का सिस्टम देखें जो बेहतरीन सिस्टम है, बलूचिस्तान का सिस्टम देखें बेहतरीन सिस्टम है। इस वक्त तो वहां पर भी नहीं है, बाय द वे। तो आ चुका है पंजाब में लोकल बॉडी का एक्ट आ चुका है, लेकिन वो उस नौइयत का जो पीएमएलएन पंजाब में लोकल बॉडीज एक्ट छोड़ के गई थी, वो तकरीबन सिंध जैसे ही था। उन्होंने तमाम पावर्स उनसे ले ली थी और पीएमएलएन का ऊपर हो गया। आप क्यों इंतखाबात नहीं करवा सकते पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज के? खतरा इस बात का कि लूज कर जाएंगे। अभी बुनियादी जो मॉडल है गवर्नेंस का समर पीएमएलएन का, वो टोटल डिपेंड करते हैं ब्यूरोक्रेसी पे। पीएमएलएन पंजाब चलाती है थ्रू दी ब्यूरोक्रेसी, और इसलिए वो ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठा होता है, नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है। इसलिए पीएमएलएन मेरा नहीं ख्याल के यकीन रखती है लोकल बॉडी सिस्टम में। उनका कानून भी किसी किस्म की, आप मेयर लाहौर जो था उनका, उसके बयानात सुन लें, वो कहता था मैं तो सिर्फ पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, मेरे पास और पावर को। आपके दौर में तो पीएम साहब डायरेक्टली चला रहे हैं पंजाब को। लोकल बॉडीज, ये काम उनके होते हैं। आपके दौर में तो खुद वज़ीर आज़म साहब चला रहे हैं पंजाब के मामलात। नहीं, वो आप कहते हैं वो चला रहे हैं, लोग कहते हैं कोई वो नहीं चला रहे, तो आप फैसला कर लेना। आप क्या कहते हैं? पहले आप बता दें कौन चला रहा है फिर। पूरी एक हुकूमत ऑटो पायलट पे है। एक हुकूमत पंजाब में मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं
लेकिन चला कौन PTI रहा जो है? है हुकूमत तो है, चला कौन रहा है मामला? जी देखिए, एक पूरी जब हुकूमत बैठी हो, पूरी असेंबली बैठी हो, पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी हो, या तो ये ना कि आधी ब्यूरोक्रेसी गायब है, या आधी असेंबली में लोग नहीं है, या आधी हुकूमत में बंदे मौजूद नहीं है, पूरी हुकूमतें मौजूद हैं, एक सिस्टम बिल्कुल चल रहा है। लेकिन सर जो मजाक उड़ाया जा रहा था पिछले हफ्ते तक कराची में बहुत ज्यादा बारिशें हो गई थी, पानी खड़ा हो गया था, जो मजाक उड़ाया जा रहा था यहाँ सेंटर से, पंजाब से, अब वो गलत था। आज चूंकि लाहौर के अंदर भी उसी तरह के मनाज़र देखने को मिल रहे हैं जो चौधरी माजरत के साथ समर अब्बास हमारा, मैं आपको पता है मीडिया का बहुत एहतराम करता हूं, मैं अपने सियासी साथियों का भी बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन मार्च की वजह से हर शाम को मैं बैठ के डिफेंड किया करता था। और ये जो हमारी अपोजिशन थी, जिसमें से सिंध की हुकूमत तो NCOC का हिस्सा थी, सुबह उधर फैसले करते थे इकट्ठे, शाम को तनकीद करते थे। अब अल्लाह का करम हुआ है, आपने हर शाम हमारा मजाक उड़ाया है कि हमने कोविड हैंडलिंग किस तरह की है। अब देखिए कि दुनिया की बेहतरीन मिसाल है पाकिस्तान। अल्लाह ने बड़ा खास करम किया जी। बहरहाल इस तरफ हम आएंगे, जरा मैं शाइस्ता परवेज मलिक साहबा का इस पे मौके ले लूँ। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, जो लाहौर के अंदर आज मनाजिर हैं, उस पर आपकी पार्टी भी वहाँ पे बड़ी तनकीद कर रही है पंजाब हुकूमत के ऊपर। ये मामला सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर के अंदर मौजूद है, ये तो सारा आपके दौर का बनाया हुआ, PMLN के दौर का बनाया हुआ है, तो तनकीद इन पे क्यों? तनकीद तो असल फिर आप पे जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समर, मैं सबकी मैंने सुनी है। मैं एक बात पहले करूंगी कि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ बैठी हुई थी मुसर्रत चीमा साहिबा, और उन्होंने मुझे चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि हमने अंडरग्राउंड यहाँ पे टैंक्स बना दिए हैं और हमने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि आप लोग शर्मिंदा होंगे देख के कि लाहौर में कोई पानी नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि वो पता नहीं अंडरग्राउंड टैंक्स कहाँ हैं, वो शायद उसी तरह है जिस तरह 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और उस तरह की तमाम चीजों की तरह एक ये भी है। दूसरी बात समझ, पानी होता था, पानी आता था पहले भी, लेकिन एक तो उसका फॉरेन ड्रेनेज का इंतजाम कर दिया जाता था, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि 2 साल में नालों की सफाई नहीं हुई है, किसी ड्रेन की कोई सफाई नहीं हुई है लाहौर में, जो कि बरसात आने से पहले यहाँ पे वासा से करवाई जाती थी। तो गवर्नेंस का तो जो हाल है वो आप सबके सामने है। उसमें आई नीड नॉट से, जहां पानी कभी पहले कभी होता ही नहीं था, वो कदाफी स्टेडियम के राउंड अबाउट के पास, मैं आपको पिन पॉइंट कर रही हूँ कि यहाँ कभी पानी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ की ड्रेन्स साफ की जाती थी। आज आप उधर आके देखिए, वहां पे भी 2-2 फुट पानी खड़ा है। प्रॉब्लम है पानी तो होता था, लेकिन वासा के जगह जगह कैंप्स, जगह जगह पंपिंग, वो खड़े होते थे और वो मुसलसल ड्रेन करती रहती थी। जो इस दफा है वो कोई इंतजामिया आपको ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। ये जो बुजदार प्लस है वो आई डोंट नो शायद कहाँ मसरूफ हैं, वो और बहुत से कामों में मसरूफ हैं, लेकिन गवर्नेंस उनके बस में या उनके प्रीव्यू में नहीं आती। तो पॉइंट इसके देखिए, बारिश में आपने बताया वो तो और बात कर रहे हैं कोरिया में बारिशें हुई तो पानी आया, उसमें कैलकट वहां आ रहा है, इंडिया में भी आपने देखा पानी आना तो कोई बात नहीं, उसकी ड्रेनेज कितनी जल्दी हो जाती है, उसको आप कितनी जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो आपको इस वक्त लाहौर की सड़कों पे देखने को मिल रहा है कि कोई वाली वारिस ही नहीं है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पूरी सड़कें डूबी हुई हैं। तो लेकिन उस्मान बुज़दार साहब तो शाइस्ता साहब कोई और बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म एक मुहिम चलाई जा रही है किरदार कुशी की, और वो कह रहे हैं कि मेरी गवर्नेंस को मुतासिर करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जरा सुन ले उस्मान बुज़दार साहब क्या कह रहे हैं, जो उन्हें नोटिस मिला है नायब की तरफ से, परसों की पेशी भी है, जरा सुने जी। कुछ अरसे के बाद हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि डिस्टेबलाइजेशन लाई जाए और इस सूबे के अंदर जो गवर्नेंस है उसमें तातुल लाए, ताकि लोगों का काम सफ़र हो। इस सूबे में जो तरक्की हो रही है वो उनको पसंद नहीं है, तो वो इस तरह की बातें फैलाते हैं। शुरू दिन से ही, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ आई है, हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है। जो इस केस की आप बात कर रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड खुद ही बताता है कि इसके अंदर है क्या कुछ और उसकी हकीकत क्या है, तो तभी आपको मालूम हो जाएगा। ये पहले दिन से ही बुज़दार साहब कह रहे हैं मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है गवर्नेंस को मुतासिर करने के लिए।
समय मैं एक बात कहूँ, इनसे पूछिए कि ये जो लेग पुलिंग है ना, ये इनकी अपनी पार्टी में चल रही है। इनकी अपनी पार्टी में इतने चीफ मिनिस्टर्स हैं पंजाब के लिए। आप कह रही हैं ये जो मैसेज था गुलजार साहब का, ये अपनी पार्टी के लोगों के लिए था, अपोजिशन के लिए नहीं था, या नैब के लिए नहीं था। हमें तो किसी किस्म का कोई काम मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, और इनको जैसी ऑपोजिशन मिली है वो तो अल्लाह करे काश हमें मिली होती। इनकी तो अपने अंदर से ऑपोजिशन बन रही है, इनके अपने अंदर से लोग हैं जो इनके खिलाफ सबूत लाके दे रहे हैं। आजकल इनके भाइयों का बड़ा चर्चा है, आप इनके भाइयों का पूछें कि आजकल वो क्या क्या, उनको क्या क्या ये चीजें आप लेकर आए ना, अपोजिशन है, आप पंजाब की बड़ी अपोजिशन पार्टी लेकर आए। समर में 1 मिनट लूंगी, मुझे 1 मिनट दीजिए कि इनकी पार्टी ये कहती थी कि जब तो उसको ओहदा छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले तो बुज़दार साहब को अपने ओहदे से हटना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। सबसे पहले तो जो वो ये थे उस पर अमल करें और अपनी इंक्वायरी के दौरान राइट पे हो जाए। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, ये आपको भी लग रहा है कि ये जो बुज़दार साहब आज बात कर रहे थे कि पहले दिन से जब से वो इक़्तिदार में आए उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और एक मुनज़्ज़म एक मुहिम उनके खिलाफ चलाई जा रही है गवर्नेंस को मुतासिर करने के लिए, जो बात कर रही है शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा कि ये उनका इशारा जो है बुज़दार साहब का वो अपनी पार्टी के लोगों की तरफ है जो उम्मीदवार हैं वजारत आला के, अपोजिशन या किसी और इदारे की तरफ नहीं है। आप भी एग्री करते हैं ऐसा ही है, अपनी पार्टी के लोगों को वो पैगाम देना चाह रहे हैं? वैसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन लेटेस्ट को राना मुबशर साहब जो है वो आज टीवी वाले, उनका मैंने एक वीडियो क्लिप देखा है। बिल्कुल मैंने भी देखा। वो कहते हैं कि मैंने वो तारफ़ करवाया कि ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर है, तो उन्होंने कहा कि ये केड़ा मुल्क होंदा ने जिनको ये नहीं पता कि यूरोपियन यूनियन कोई मुल्क है कि क्या है, तो इससे आप अंदाज़ा करें। वो कह रहे हैं मैंने फिर उनके स्टाफ को कहा कि इनको कार्ड दिया और इनको समझाएं कि ये मुल्क नहीं होता। अच्छा खैर, दूसरी बात यह है कि शाइस्ता भी ठीक कह रही हैं कि पहले कितने 4-5 कैंडिडेट थे, फिर उनमें से 2 नैब को गिरफ्तार करवाए गए। अलीम खान बिल्कुल राम हो गए, सप्तान खान राम हो गए। अब मुझे लगता है 2 वजूहात की बुनियाद पर इस पे नोटिस आया है। एक, या तो मरियम नवाज की जो नोटिस हुआ है उसको बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ तो चीनी का बड़ा सीरियस केस है, तो उस पे नहीं बुला रहे इनको, एक फजूल से केस पे बुला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मेरी दूसरा या फिर ये है कि इनको या मैं उधर या दूसरा ये है कि या फिर इनको हटाने का फैसला कर लिया गया। जिस तरह से पहले चीफ मिनिस्टर जो बन के फिर रहे थे उनको गिरफ्तार करवाया तो वो बिल्कुल राम हो गया, उसके बाद कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। वैसे चौधरी साहब मेरी मालूमात तो यही है जो आपने दूसरी वाली बात की है कि हटाने वाली, मेरी मालूमात तो यही है कि इस अगस्त के वाले से खान साहब को कहीं से पैगाम मिला था कि इसका मतलब ये हुआ कि नैब को अगर इस्तेमाल करना है वो मुखालफों के खिलाफ इस्तेमाल की जाए या अपनों के खिलाफ इस्तेमाल की जाए, तो फिर नैब तो इस्तेमाल हो रहा है। फिर लेकिन खान साहब अगर हटाना चाहे वो नैब को इस्तेमाल क्यों करेंगे चौधरी साहब? खान साहब तो वैसे भी हटा सकते हैं वो ताकि वो कल को ये कहें कि एक हाई मॉरल ग्राउंड पे चले जाएं। हटाना तो उन्होंने वैसे भी है। वैसे कौन सी ऐसी गवर्नेंस है पंजाब के अंदर? कोई है वैसे? गवर्नेंस को छोड़े कोई गवर्नमेंट भी है? किसी को पता है कि पंजाब के अंदर कोई गवर्नमेंट है, हुकूमत है? कोई नहीं। आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुनज़्ज़म उनकी गवर्नमेंट के जरिए चलाया जाता है। नहीं देखिए ना, हमने क्या करना है? मैं तो कहता हूं कि इससे बेहतर कोई बंदा हो सकता है अपोजिशन के लिए जो इस वक्त इन्होंने बिठाया हुआ है। सही। और उधर महमूद खान बिठाया हुआ है। ये किसने बिठाए? ये हमने कोई बिठाए? ये हुमायूं खान साहब ने बिठाए, ये इमरान खान साहब ने बिठाए ना। सही। तो इमरान खान साहब की गवर्नेंस का इशू है, उनकी चॉइसेस का इशू है, ठीक, उनकी टीम का इशू है। उनके अंदर सलाहियत नहीं है कि वो अपनी टीम ठीक। आप टीम को क्यों गालियां देते? टीम को चुना किसने है? जिसने चुना है ही इज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार है। ठीक। मायूतर खान साहब ये किससे गिला कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब? कौन उनके खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है डे फर्स्ट से उनकी गवर्नेंस को मुतासिर करने के लिए? कौन है ये? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? समर अब्बास, एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक फौज की पलटन नहीं होती। वो एक वॉलंटरी इदारा होता है, वर्कर्स होते हैं, पार्टी के काम करने वाले होते हैं और हर किसी के सियासी एम्बिशंस होते हैं। इस वक्त आप PMLN की मिसाल ले लें। मैं आपको एक लेटेस्ट मिसाल देता हूं कि जब ये
नैब का एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने डिस्कस करना चाहा PMLN, तो पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो PMLN की नुमाइंदगी करेंगे, उधर से शायद खाकान अब्बासी का पैगाम आया कि नहीं तो मैं नुमाइंदगी करूंगा, तो गवर्नमेंट परेशान हो गई। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, उन्होंने कुछ वक्त मांगा और उसके बाद फोन किया कि राना सनाउल्लाह साहब नुमाइंदगी करेंगे। वाज़े तौर पे दराड़ें PMLN में भी मौजूद है, पूरी लीडरशिप रेस है, हाउस ऑफ शरीफ्स के बीच में दराड़ें मौजूद हैं, हर कोई जानता है। हमारी पार्टी के क्योंकि इमरान खान साहब वरासती सियासत में यकीन नहीं रखते, इस तरह के कोई मसाइल नहीं। बाकी जो आप देख रहे हैं लोग ये मैसेज फिर बुज़दार साहब का अपनी पार्टी के लोगों के लिए था कि वो नहीं चलने दे रहे, उन्हें कर रहे होंगे कि वो पार्टी में तरक्की करें, गवर्नमेंट में तरक्की करें, वजीर बने, वो चीफ मिनिस्टर बने, इसको गलत बात नहीं है। ठीक, तो ये बुज़दार साहब तो ओपनली आगे गिला कर रहे हैं, वो खान साहब को बता देते। खान साहब गए थे 2 रोज पहले भी, वो कह देते खान साहब को कि अपने पार्टी के फलां बंदे मेरे खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं। मीडिया में आके कहना कि भाई मुझे चलने नहीं दिया जा रहा, मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा, वो अपने पार्टी के लोग नहीं, आप भी मानते हैं कि अपनी पार्टी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। इस बात पे तवज्जो नहीं दी समर अब्बास के, शायद बुज़दार साहब जो हैं वो अपोजिशन का जिक्र कर रहे हैं। अपोजिशन तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, इससे अच्छा वज़ीर आला हमें मिल ही नहीं सकता, नून लीग भी ये कह रही है, वो दोनों आइडियल कर रहे हैं, तो फिर मुखालफत तो फिर अंदर से ही होनी है ना। नहीं, वो तो आज तक आपने देखा कोई बयान पीपल्स पार्टी या नून लीग का बुज़दार साहब के खिलाफ? कोई अपोजिशन का व्यू तो फिर ये होता है ना कि उनसे फायदा किसको है। बुज़दार साहब, मैं समझता हूँ कि देखिए, आप उनकी पॉजिटिव चीजें भी देखें। आप साउथ कहते थे हमेशा से नेग्लेक्ट रहा है, पंजाब में साउथ से वजीर आला आया। आप कहते थे कि पुरानी फेसेस हमेशा आती हैं, एक नई फेस लाई गई। इन चीजों को भी तो आप सराहें ना जी। अब ठीक है, इमरान खान साहब बहुत ज्यादा मौका नहीं देते किसी को। अगर अब देखिए वो क्या फैसला करते हैं और किस तरीके से फैसला करते हैं। मानवता खान साहब, जनूबी पंजाब की जब बात करते हैं, सिर्फ तौसा शरीफ जनूबी पंजाब नहीं है, जनूबी पंजाब बहुत बड़ा है, और आपकी PTI के अपने MNAs कहते हैं कि तौसा शरीफ जो उनकी अपनी तहसील है, सिर्फ वहां पे बुज़दार साहब तरक्की कर रहे हैं, बाकी साउथ में कहीं तरक्की नहीं हो रही है। नहीं, मुल्तान को क्या दिया है, बहावलपुर को क्या दिया है, रहीम यार खान को क्या दिया है, जो बड़े अजला हैं उनको क्या सारी दिया? उम्र उन पे ये तनकीद होती रही है कि आप लाहौर पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। ऑब्वियसली जिस इलाके के लीडरशिप हो उस पे कुछ ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन बाकी इलाकों में भी बहुत काम हो रहे हैं इस वक्त। मियाँ वाली का सुन रहे हैं कि पंजाब के अंदर मियाँ वाली में काफी काम हो रहा है तौसा शरीफ के बाद। हमेशा जिस इलाके का वजीर आजम या वजीर आला होता है उसमें कुछ थोड़ी तवज्जो ज्यादा होती है। यही काम PMLN करती थी, आप उन्हें तनकीद का निशाना बनाते थे कि तख्त लाहौर वहां पे ज्यादा फोकस है, बाकी नहीं है, तो वही काम आप लोग PMLN का अगर आप रिकॉर्ड देखें डेवलपमेंट स्पेंडिंग का, तो उसमें टोटली डिस्प्रपोर्शनेट डेवलपमेंट हुई थी लाहौर में, अगर आप मुकाबला करें बाकी इलाकों से। इस पे हम तनकीद का निशाना बनाते थे। फैसलाबाद वाले भी करीब से शिकायत कर रहे हैं कि हमारी तरफ भी कुछ भी नहीं हो रहा। बहरहाल मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपोजिशन की APC के वाले से हमने बात करनी है कि ये APC कब होगी, और जो अपोजिशन की बड़ी जमातों के आपस में एक दूसरे पे बदएतमादी है, क्या वो ख़त्म हो सकेगी इस APC से? पहले बात होगी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब कुछ बात हो जाए मुल्की अपोजिशन की कि जिसने इस ईद के बाद जो हफ्ता गुजर गया है, एक मुलाकात होनी थी, रहबर कमेटी की मीटिंग होनी थी, जिसमें एजेंडा तय पाना था कि किस तरह से APC के अंदर अपने लायामल तय करना है हुकूमत को हटाने का। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो नाराज़ हैं अपोजिशन की बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कि उन्होंने छोटी जमातों को अपोजिशन की एतमाद में लिए बगैर ही कौमी असम्बली में और सेनेट में कानून साजी जो है उस पर हुकूमत का साथ दिया। अब ये APC जो है ये फिलहाल तो खतरे में नजर आ रही है, चूंकि अभी तक रहबर कमेटी का इजलास नहीं हो रहा। मौलाना साहब ने अपने तौर पर ही एक सोलो फ्लाइट लेते हुए सितंबर में अपने जलसे अनाउंस कर दिए हैं। जलसों का शेड्यूल आ गया मौलाना साहब का, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी अभी तक एक दूसरे पे कोई बहुत ज़्यादा इत्मीनान जो है, एक दूसरे पे उन्हें एतमाद नहीं है। तो चौधरी साहब ज़रा आपकी तरफ आने से पहले मेरा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब की तरफ जाऊँगा।
शाइस्ता परवेज मलिक साहब, ये क्या मामला है? APC होनी थी, पहले एक दूसरे पे डालते रहे, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब के ये लीड करेंगे, ये लीड करेंगे। अब तो रहबर कमेटी का इजलास भी नहीं हो सका जिसमें आपने लाएमल तय करना था, क्या वजह है? देखिए समर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक मैच्योर और नेशनलिस्टिक पार्टी है। देखिए जो FATF के बिल्स आए जिसकी वजह से मौलाना साहब को थोड़े तहफ्फुजात हुए, उसको हमें वो मुल्क और कौम के इंटरेस्ट में थे और वो ज़रूरी थे उनका होना, क्योंकि हुकूमत ने बिल्कुल आखिरी लम्हे तक इंतज़ार किया और उनको बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे लेके आए। उसमें कुछ थोड़ी सी ये भूल चूक जो हुई कि उनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये असेंबली की जो पार्टीज थी वो इन बिल्स पर बैठी और उन्होंने हुकूमत के साथ, बावजूद हुकूमत ने इस पे भी बहुत ड्रामा किया और बहुत रंगबाजी की, लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिशन बैठी है और उन बिल्स को, FATF के बिल्स को अपनी जो टाइम बार था उसके अंदर बैठ के ठीक किया है। मौलाना साहब ये दावा कर रहे हैं कि मियां साहब से उनकी बात हुई थी। मुझे समर 1 मिनट दीजिएगा। जी आप बात करें। देखें अब लेकिन मेरा क्वेश्चन भी साथ आप ले लें। जो थोड़ी सी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जो थोड़ी सी मौलाना साहब को नाराजगी है, पहले उनके तहफ्फुजात को दूर किया जाएगा, उनके साथ बैठ के उनको पेसिफाई किया जाएगा और फिर जो है फिर एक रहबर, उसके बाद रहबर कमेटी की मीटिंग होगी और वो कोई APC ना टलिए, सिर्फ तमाम मेंबर्स एक साथ बैठ के फैसला करेंगे। तो ये जो थोड़ी सी ये हिच आई है FATF के बिल्स की वजह से, वो हम साहब तो कुछ और बात कर रहे हैं। पेसिफाई मौलाना साहब तो कह रहे हैं, शाइस्ता साहिबा, मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी बात हुई है। मौलाना साहब कहते हैं मेरे मियां साहब से बात हुई थी, मियां साहब ने कहा था कि हुकूमती बिल्स के खिलाफ अपोजिशन ने एक मुतफिका मौक़िफ़ इख्तियार करना है। वो कह रहे हैं हमें पूछा ही नहीं गया। वो कह रहे हैं मियां साहब ने कोई और बात की, इधर पार्लिमानी पार्टी ने कोई और। देखिए मौक़िफ़ जो इख्तियार किया गया वो उस हुकूमत के साथ बैठे हैं और तमाम अमेंडमेंट्स जो दी गई हैं उनको कंसिडर किया गया है, उनको इनकलकेट किया गया है बिल्स में और फिर उसके बाद वो बिल्स पास हुए। तो इसमें थोड़े से तहफ्फुजात मैं आपको बता रही हूँ कि पहले उनको पैसे करेंगे JUIF को और उसके बाद जलसों के शेड्यूल अनाउंस कर दिया सितंबर के अंदर। ठीक है। नहीं जी, देखिए वो तो देखिए समर, वो तो 3 इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं विद अपनी मैनिफेस्टोज, अपनी आइडियोलॉजीज के साथ, वो तो अपना अपना काम करेंगे। अपना करना है। फिर ये APC, फिर ये रहबर कमेटी का फिर क्या मकसद है? वो रहबर कमेटी बैठेगी तो फिर होगा ना कि देखिए किस किस्म की एजिटेशन करनी है, हमने क्या करना है, क्या एजेंडा होना है, किस तरह अपने गोल को अचीव करना है, वो सब रहबर कमेटी फैसला करेगी ना। लेकिन अगर मौलाना साहब अपने हलकों में, अपने इलाकों में कुछ कर रहे हैं तो उनको राइट है। अब हम अपने पंजाब में, पाकिस्तान में जो करें, बहरहाल देखिएगा मौलाना साहब ने जिस तरह से मौलाना साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग को हदफ तनकीद बना रहे हैं, उनकी पार्टी असेंबली के अंदर हदफ तनकीद बना रही है, कहीं जलसों का टारगेट भी आप लोग ही ना हो। चौधरी मंजूर साहब, मौलाना साहब नाराज हो गए हैं पीपल्स पार्टी नून लीग से और दूसरी मरतबा उनकी नाराजगी है, दूसरी मरतबा वो मायूस हुए, अपने जलसों का उन्होंने शेड्यूल दे दिया सितंबर के अंदर। ये APC हो भी रही है, नहीं हो रही है, रहबर कमेटी का इजलास होना था, नहीं हो सका, ये कैसे डिफरेंसेस को खत्म करेंगे और किसी नुक्ते पे इत्तेफाक होगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये मैं कहूँ जिस तरह से हम अलग-अलग पार्टियां हैं, अपने कोई शक नहीं है, अपने मैनिफेस्टो हैं, उसके मुताबिक आगे काम करना है। जिस तरह से MKM अलग पार्टी है, बिल्कुल जो मैंगल साहब की पार्टी थी वो अलग पार्टी है, जिस तरह से काफ लीग अलग पार्टी है वो PTI के साथ अलाइंस में है, जिस तरह से बाप पार्टी अलग पार्टी है, तो ये सारी अलग पार्टियां हैं, अलाइंस में बैठी हैं, उनके साथ इख्तलाफात हैं, हमारे भी हैं आपस के अंदर। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे एक बात ठीक कह रही हैं कि मौलाना साहब उन सब पार्टियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी कीमत के पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चला जाए। अगर ब्लैक में जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ये तो 4 महीने इंतजार करते रहे, शायद इनका तो मतमा नज़र ये था कि ये जाए ताकि कोई हमारे ऊपर से जाए, जो कुछ तमाशा तबाही हुई पड़ी है वो हम FATF पे डाल दें। तो ये तो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन अपोजिशन ने एक, चूंकि हम उसके बाद क्या होगा अगर ब्लैक में जाता है तो यहाँ पे कोई LC नहीं खुलेगी, बिजनेस नहीं होगा, आपको वीजे मिलने बंद हो जाएंगे, ये जो जंग पे खबर छपी थी कल, डिक्लेयर हो जाएंगे। जंग में जो कल खबर छपी थी ताहिर खलील साहब की और फारूक अख्तर साहब की कि पीपल्स पार्टी
अब ये सोच रही है कि नून लीग अगर नहीं भी आती साथ तो फिर हम खुद से ही अपना एक शेड्यूल दे देंगे और फिर उन्हें दावत देंगे APC में, वो आते हैं नहीं आते, ये ऐसा है? कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि हम इंतजार कर रहे हैं चूंकि अपोजिशन की बड़ी पार्टी नून लीग है, और अगर नून लीग या बाकी पार्टियां ये समझती हैं कि पीपल्स पार्टी को या बिलावल साहब को लीड करना चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार बैठे हैं। बिलावल साहब लीड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, उसकी वजह ये नहीं है कि कोई जाती है। मसलन इंडाइटमेंट की बात आज आपने की जरदारी साहब के केस वाली, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं बतौर एक वकील भी आपको बताऊं, ये है कि ये जो पहली बात थी, मुझे उसका एक छोटा सा जवाब आप मजीद दे दें, फिर इस तरफ आइएगा कि कितना टाइम और इंतजार कर लेंगे आप, कितना टाइम और इंतजार करेंगे और फिर आप खुद से अनाउंस कर देंगे किसी की डेट? हम नहीं, देखिए ये तो अब हम सब मिलकर बैठेंगे तो फैसला करना है, लेकिन हम बिल्कुल वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें लीड करना चाहिए, बड़ी पार्टी है। अगर हम पे है तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, डेट देने के लिए भी तैयार हैं, APC को बुलाने। कितना इंतजार करेंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, इसी अगस्त के महीने में ही कर देंगे APC या अगले महीने भी जा सकते हैं? नवाज लीग या खुद बुलाए या हमें कहे कि आप बुला लें तो हम तैयार हैं, हम बुला लें, कल बुला लेंगे। वो नहीं बुलाते, कितना टाइम वेट करेंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। तमाम मेंबर्स को ऑन बोर्ड ले लें। फिर तो आगे मुहर्रम आ रहा है, तो फिर उसके बाद क्या सूरत-ए-हाल होती है, फिर आगे देखते हैं। सही है, ठीक है। हुमायूं अख्तर खान साहब, फिर कोई ज़्यादा आपके लिए ख़तरा नहीं है ये APC का, और जो भी एक बिल्डअप बन रहा था ईद से पहले का, खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं NRO लेने के लिए, लेकिन ये APC इसका मतलब कोई बड़ा ख़तरा नहीं है, कुछ होने नहीं जा रहा, ये तो आपस में अपोजिशन सारी डिवाइडेड है, और आपके लिए अच्छा टाइम अपनी गवर्नेंस ठीक करने का, अवामी इश्यूज हल करने का। मुझे समर अब्बास एक बात समझ नहीं आ रही, मौलाना फजल रहमान बहुत ही तजुर्बाकार सियासतदान है, और उनके साथ जो पिछली दफ़ा हुआ है जब वो लॉन्ग मार्च लेके आए, जो कि पीपल पार्टी ने अपना एक शेड्यूल का ऐलान कर दिया बिल्कुल अलग, और PMLN लाहौर का रिसेप्शन देख लें या धरना था उसके दौरान देख लें, तो मौलाना साहब तो ऐसे सियासतदान है कि एक दफ़ा जब उनको पता चल जाए तो वो दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। मैं आपको अपना असेसमेंट देता हूँ। मेरी नज़र में पीपल पार्टी पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे पे हुकूमत कर रही है, कैसी कर रही है, अच्छी कर रही, बुरे कर रही, वो अलग बात है। वो हरगिज नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का अर्ली इलेक्शन हो पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रिवाज ये है कि सारे सूबों और वफाक का इलेक्शन इकट्ठा होता है, बिल्कुल वो नहीं चाहेंगे, ये अपनी सियासत करते रहेंगे। दूसरी चीज जो PMLN है, जो मैंने पहले गुफ्तगू की कि PMLN में मुख्तलिफ आरा है, PMLN में एक धड़ा, आप तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। PMLN में एक धड़ा कह रहा है कि फौरन इलेक्शन हो जाए। सही। एक तो PMLN की बेशतर क़यादत मुल्क से बाहर बैठी है, जो मुल्क के अंदर बैठी है वो बिल्कुल खामोश बैठी है। एक धड़ा PMLN का कहता है कि इन हाउस चेंज हो जाए, एक धड़ा PMLN का कहता है कि जब वक्त आएगा तब इलेक्शन हो जाए। तो जब इस तरह की अपोजिशन की और पार्टियों के अंदर ये सूरत हाल होती है, तो आप सही फरमाएं, हमें अल्लाह की मेहरबानी से किसी किस्म का कोई डर नहीं है कि APC होगी और उसके बाद क्या होगा। तो आप अपनी गवर्नेंस ठीक कर रहे हैं, बहरहाल आपको अगर खतरा कोई नहीं अपोजिशन से नहीं, ये हमारी वजन से गिरेंगे, ये अपने वजन से गिर रहे हैं, और हमारी गवर्नेंस इंशाल्लाह बाकी 3 साल बेहतर होगी। जी शाइस्ता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? असल में इनको अपनी गवर्नेंस की, अपनी डिलीवरेंस की फिक्र नहीं है, इनको ये बहुत फिक्र है कि PMLN में धड़े बन गए, PMLN की सोच फर्क हो गई, PML में ये हो गया, PML में वो हो गया। इनको कहें कि ये कब डिलीवर करेंगे और ये कब अपनी गवर्नेंस ठीक करेंगे। नहीं, धड़ेबंदी तो है ना, वो एक इशू तो है, वो एक जनरल मामला तो है आपकी पार्टी के अंदर, अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, धड़ेबंदी तो वहाँ पे है। कल मरियम नवाज साहबा पेश हो रही है, वहाँ पे आपकी सारी पार्टी की तरफ से ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमने शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, बाकी किसी तरफ से कोई उनके लिए कोई पैगाम नहीं देखा। ये कल क्यों इतने लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं ठोकर न्याज बैग के बाद, नैब के दफ्तर के बाद? समर, आपको अगर याद होगा कि मरियम नवाज इन हर सेल्फ इज अ क्राउड पुलर, उनको किसी को मोबिलाइज या करने की जरूरत नहीं है। आप वो भूल गए जब उनके जलसे हो रहे थे और आपकी पार्टी के लोग आज मैसेजेस चला रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, बाकायदा इनवाइट किया जा रहा है लोगों को कि कल आएं। तमाम ब्लैकआउट किया हुआ था, उनका कोई जलसा नहीं दिखा रहे थे,
उनका कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे थे ताकि लोग 4-4 बजे तक उनका इंतजार कर रहे थे। तो वी to mobilize anything for मरियम नवाज। तो कल से मरियम नवाज से मुतहर्रिक होने जा रही हैं, खामोशी तोड़ने जा रही हैं कल से अपनी। तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ कब कितने बजे जाना है। आपको मैं बताऊं, उनके लिए मोबिलाइजेशन की हमें जरूरत ही नहीं है। ये हुकूमत की बौखलाहट है कि देखें। चले मुझे ब्रेक लेनी है, चैनल्स को। ठीक है, आपका मौके पर गया, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना वबा के हवाले से बात होगी कि खातिर खा केसेस में कमी हुई है और आज से मुल्क में कई शोबे तकरीबन खोल दिए गए हैं, और लेकिन एहतियात फिर भी हमें करनी है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन अच्छी खबर है कि आज मुल्क में ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मलसी की तरफ लौट रही है और कोरोना वायरस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया। पाकिस्तान के अंदर अमवात काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम इस वायरस को हल्का लें और ये समझें कि यह वायरस ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, कम ज़रूर हुआ है। हमने एहतियात करनी है ताकि यह वायरस दोबारा ना फैले। आज से बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर मार्केट्स, खेलों के मैदान, जिम्नेजियम्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, सियाहत के शोबा और ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, लेकिन हमने एहतियात करनी है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वायरस ख़त्म हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे सेकंड वेव आई है, पाकिस्तान के अंदर भी सेकंड वेव आ सकती है, हमने एहतियात करनी है। जर्मनी के अंदर 1050 नए मरीज़ आ गए 12 जुलाई को। एक दिन में सबसे कम केसेस हुए थे 138, उससे बढ़ के अब ये मामला 1045 पे चला गया वायरस के केसेस। फ्रांस में 2288 नए मरीज सामने आए। 6 जुलाई को एक दिन में सबसे कम केस 176 थे। बरतानिया में 6 जुलाई को एक दिन में सबसे कम केस 353 थे, लेकिन अब ये 1062 तक चले गए। फिर चीन में नाजरीन अप्रैल के बाद 31 जुलाई को 127 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। फिलिपाइन में 2 जुलाई को एक दिन में सिर्फ 294 केसेस थे, जबकि 9 अगस्त को एक दिन में 2795 नए केसेस सामने आए। आज मैंने मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट भी किया तो बिल्कुल भी कहीं पे भी SOPs पे लोग अमल दरामद नहीं कर रहे। और एक दो लोगों से जब पूछा गया कि आप एहतियात क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि वायरस तो ख़त्म हो गया पाकिस्तान में कोरोना। तो खुदारा एहतियात करें, आगे मुहर्रम का महीना भी आ रहा है, थोड़ा सा SOPs के साथ जो है मजालिस और जुलूस का एहतमाम किया जाए। लोग जितनी ज़्यादा एहतियात हो सकती है वो करें, क्योंकि सेकंड वेव आ सकती है। इस वायरस को हमने फैलने से रोकना है एहतियात के साथ। आज के प्रोग्राम में इतने मेहमानों का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।